कि सीपीआई के जब यहाँ लोग लड़ रहे थे तो महागठबंधन को सीपीआई को साथ देना था और कांग्रेस को भी सीपीआई को साथ देना था। पप्पू यादव से इंस्पायर होकर चुनाव में है उनसे तो बहुत प्रेरणा लिए, बहुत सीख लिए। उनको देख के कॉन्फिडेंस मिलता है, हिम्मत मिलता है। समर्थन है उनका, बातचीत तो होते रहता है। चुनाव उनका इच्छा है, बड़े आला कमान है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सबके सामने और उसके बाद सब कुछ अब चल रहा है, लेकिन रुपौली की चर्चा हो रही है क्योंकि वही रुपौली जहां पर तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी। बीमा भारती ने जदयू के विधायक पद से इस्तीफा देकर के आरजेडी का दामन थाम लिया और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ी, सिर्फ 27,000 वोट लाने में कामयाब हुई। इसलिए बीमा भारती के कद को आंक रहे क्योंकि तेजस्वी यादव का कद है वहां पर। तेजस्वी यादव ने वहां पर न सिर्फ कैंप किया था बल्कि उनके 50 के करीब में विधायक और विधान पार्षद वहां पे लगातार थे। बीमा भारती को हर कीमत पे जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने वहां पे जान प्राण लगा रखा था। नतीजा ये हुआ कि बीमा भारती की जमानत लगभग जब्त हो गई और पप्पू यादव जो कि निर्दलीय चुनाव इस सीट से लड़ रहे थे वो जो है चुनाव जीत करके आ गए। अब क्योंकि बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा वहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। बीमा भारती जिस विधानसभा से आती हैं वो रुपौली विधानसभा है, जहाँ से वो 6 बार की विधायिका हैं। इस बार फिर से रात के अंधेरे में कुछ वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान उनको सिंबल दिया गया था, कुछ उसी अंदाज में जो है बीमा भारती को लालू यादव ने बुला करके जो है वो सिंबल दे दिया है, वो चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ जदयू से कलाधर मंडल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता बताए जाते हैं, कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार ने उनको चुनाव लड़ा करके वहां पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है क्योंकि वहां पर चुनाव पप्पू यादव जीत गए थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी, एक हद तक कांग्रेस को भी वहां पर पप्पू यादव ने जो है उसकी औकात दिखा दी। जदयू ने तो ये चुनाव, जदयू के जो सांसद थे वो चुनाव हार ही गए, लेकिन अब पप्पू यादव करने क्या वाले हैं? 2 प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो गया। पप्पू यादव ने पहले ही न्यूज फॉर नेशन के इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर बीमा भारती या उनके परिवार में किसी को भी टिकट मिलता है तो वो वहां पर चुप नहीं बैठेंगे। हुआ भी कुछ वैसा ही। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने जो है वहां पर बीमा भारती को ही प्रत्याशी बनाया है जो कि महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। देवांशु हमारे साथ में है। पप्पू यादव और रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो है बारीक नजर रखे हुए हैं। पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था देवांशु जी की अगर बीमा भारती चुनाव लड़ती हैं या उनके परिवार में से कोई भी चुनाव लड़ता है तो पप्पू यादव ही चुनाव लड़े, मतलब कि उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। क्या खिचड़ी पकड़ी है वहां को लेकर के? पप्पू यादव चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव ने तय कर लिया है कि वो यही एक काम करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने इंटरव्यू में बताया कि जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल जो है उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी की तरफ से जो है वो बीमा भारती उम्मीदवार जो है वो है और इंडिपेंडेंट शंकर सिंह जो है वो उम्मीदवार है। शंकर सिंह के बारे में हमने 2-3 वीडियो में भी कह चुके हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो कि लोग लगातार चुनाव जो है वो बीमा भारती के खिलाफ लड़ते रहे, एक बार जीते भी थे बीमा भारती के खिलाफ। सर्वप्रथम बीमा भारती जो है वो 2000 में निर्दलीय लड़ती है, फिर जो है वो 2005 फरवरी में चुनाव लड़ती है, उस वक्त वो हार जाती है, लेकिन जब नवंबर में चुनाव होते हैं 2005 में तब जीतती। खैर ये सब भूतकाल की बातें। अभी की बातें अगर करें तो पप्पू यादव क्या करने वाले, यही एक सवाल था। देखिए, पप्पू यादव के पास एक तो यह है कि वो शंकर सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ भी समीकरण आया, उनको कितना भी प्रेशराइज किया जाए, कितना ही फ़ोन आया ऊपर से या कहें कि उनके करीबियों द्वारा, लेकिन वो शंकर सिंह को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। शंकर सिंह को सपोर्ट करने में दिक्कत क्या है पप्पू यादव की? दिक्कत यह है कि शंकर सिंह ने बीते लोकसभा चुनाव में जो है वो सपोर्ट जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का किया है, तो वैसे में जो है वो शंकर सिंह को सपोर्ट पप्पू यादव नहीं करेंगे, ये लगभग नहीं, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, हालांकि जब शंकर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूर्णिया में अपनी पत्नी के साथ, तो उनकी पत्नी का एक छोटा सा बयान है, वो सुनिए वो क्या कह रही हैं। नहीं, हमारे पास कोई पार्टी का आशीर्वाद या कुछ है, हम लोग जिसके साथ एकदम समर्पित भाव से खटते हैं। आप लोग आगे का चुनाव देखे ही, किस तरह का चुनाव का रणनीति हुआ, कितने सारे लोग आए, सब गए। पप्पू यादव जी को ही देख लीजिए, चुनाव मैदान में आए, कितना मेहनत की, उतना तो हम लोग लगता है उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरीके से उनका चुनाव में एक अलग भूमिका था, उससे हम लोग भी एक प्रेरणा लेते हैं कि वो जब हिम्मत नहीं हारे, इतने मजबूत दावेदार, कोसी सीमांचल में उनका एक अलग पहचान है, नाम है। वो बेचारे निर्दलीय में पार्टी नहीं भी दिया, निर्दलीय में पूरे समाज में मेहनत की और सभी समाज ने उनको चुनने का काम किया निर्दलीय में, तो फिर उनको देख के हम लोग को सीख मिलता है
कहीं न कहीं हम लोग को भी जनता बोल रही है, अगर हो सकता है निर्दलीय के कहीं हवा बह रहा है, कहीं उसी में जनता भगवान चाह ले तो एक बार हमारे पति 5 बार से चुनाव लड़ रहा है, इस बार छठा बार होगा। इसमें अगर चुन ले, बस उन्हीं पे विश्वास है और क्या, एक ईश्वर पे विश्वास है, श्री मीडिया भाई पे विश्वास है। पप्पू यादव से इंस्पायर होकर चुनाव में है इस बार मैदान में। उनसे तो बहुत प्रेरणा लिए, बहुत सीख लिए, उनको देख के कॉन्फिडेंस मिलता है, हिम्मत मिलता है। समर्थन है उनका, बातचीत हुई है कुछ? बातचीत तो होते रहता है, चुनाव उनका इच्छा है, बड़े आला कमान है, जिन पे ढह जाएंगे कर देंगे, तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इंडिपेंडेंट, हमको सबका समर्थन चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहेंगे भाई से भाई, हमको सबका समर्थन चाहिए। नॉमिनेशन का शंकर सिंह की पत्नी साफ तौर पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगती हुई नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि पप्पू यादव अगर सपोर्ट करते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे सपोर्ट जब लोकसभा चुनाव में शंकर सिंह ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो फिर वो क्यों करेंगे? कोई मुद्दा होना चाहिए। तो रही बात, तो पप्पू यादव क्या करेंगे? बीमा भारती का तो कोई सवाल ही नहीं है, बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो फिर करेंगे क्या? क्या चुप बैठने वाले हैं पप्पू यादव? देखिए, जब से सांसद बने हैं करीब लगता है कि 1 हफ्ता पहले पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया कैंप कर चुके हैं और लगातार पूर्णिया में ही जमे हुए हैं। तब जब तक जमे रहेंगे तब तक उनके किसी कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन जो है 21 तारीख आखिरी तारीख है, 21 तारीख के बाद ही वो पूर्णिया छोड़ने वाले हैं। पप्पू यादव जो मुझे यहाँ से लग रहा है कि पप्पू यादव जो करने वाले हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पूर्णिया में और जो बयान देते हैं ना पूर्णिया में पप्पू यादव, उन्हीं बयानों में छुपा हुआ है कि पप्पू यादव करने क्या वाला है। तो पूर्णिया वाला आज का बयान पप्पू यादव का छोटा सा अंश सुनवा देते हैं आपको। मैंने पहले कहा कि जो घटना घटित हुई है और जिस तरह की परिस्थितियां सामने में है, इस जन्म में क्या 100 जन्म में मेरा सहयोग पूर्णिया की जनता और पूर्णिया की आवाम और उसकी खुशी और उसकी जिंदगी मेरे लिए प्राथमिकता है। मेरे लिए मेरा पद प्राथमिकता नहीं है और कांग्रेस कभी भी अपराधी और समाज विरोधी लोगों की मदद नहीं करता है। हम कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर ऐसे लोगों का मदद नहीं किया जाए जो पूर्णिया में आतंक का कारण बना हुआ। मुझे क्या निर्णय लेना है? मैं तो कहा सीपीआई के जब यहाँ लोग लड़ रहे थे तो महागठबंधन को सीपीआई को साथ देना चाहिए और कांग्रेस को भी सीपीआई को साथ देना चाहिए। देखिए, बयान में रोहित पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर सीपीआई चुनाव यहाँ से लड़ती तो अच्छा रहता, यानी कि वो चाहते थे कि आरजेडी न लड़के यहाँ से वो जो है चुनाव सीपीआई वाले लड़े। जब मेरी 2 दिन पहले जो है वो सीपीआई के जो राम नरेश पांडे जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे जानकारी दी थी कि वो जगदानंद सिंह से मिले हैं, लालू यादव से मिले। तब की 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मुझे जो है वो लालू यादव की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि जो है वो सीपीआई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरी वक्त तक सीपीआई की ये कोशिश रही कि रुपौली में उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन हालांकि लालू यादव ने बीमा भारती को जो है वो टिकट दे दिया। बीमा भारती को लेकर भी ये खबर है कि बीमा भारती खुद नहीं चाहती थी कि वो चुनाव लड़े। दरअसल लोकसभा चुनाव जब हुए पूर्णिया में तब वो काफ़ी जो है गर्मी थी और अभी भी गर्मी है खैर तो पूर्णिया और आसपास के इलाकों में, तो उनका शुगर लेवल जो है वो 500 पार कर गया था। तो वो हैदराबाद चुनाव के बाद इलाज करवाने के लिए गई थी, तो मतलब कि पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है बीमा भारती, इसलिए वो चाहती थी कि उनके पति को ये टिकट दिया जाए। चाहती थी बेटी को भी दिया जाए, लेकिन वो उम्र जो है वो कम थी, इसलिए बेटी चुनाव नहीं लड़ सकती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव से जब रुपौली का टिकट मांगने गए तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ये टिकट जो है वो आप ही को दिया जाएगा, आप लड़िएगा तो कहिए आपको मिलेगा लिफाफा, नहीं तो नहीं। तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर बीमा भारती जो है को लालू यादव ने कल जो है वो टिकट दिया और आज बीमा भारती ने नॉमिनेशन भी जो है वो कर दिया है। अब सवाल कि पप्पू यादव क्या करने वाले हैं, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, देखिए अभी 2 दिन का वक्त बचा हुआ। आज तारीख है 19, कल है 20 और परसों है 21 तारीख, यानी कि 20-21 और संभवतः कहिए तो कल दोपहर या दोपहर बाद या शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा औपचारिक तौर पर कि पप्पू यादव क्या करने वाले, कुछ करेंगे या कि साइलेंट ही रहेंगे। देखिए सीपीआई के जो देखिए इस सीट पर हमेशा जेडीयू के खिलाफ सीपीआई ही चुनाव लड़ती रही है। एक तरफ सीपीआई रहते हैं और दूसरी तरफ लोजपा या कभी इंडिपेंडेंट शंकर सिंह रहे हैं। हाँ, सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभी बदलते भी रहे हैं, ठीक है।
तो अगर देखिए सीपीआई पूरा मन बना चुकी थी रुपौली उपचुनाव में जो है वो लड़ने के लिए, लेकिन लालू यादव ने महागठबंधन के बैनर तले जो है वो टिकट ही नहीं दिया। और तो अब सीपीआई कहा जा रहा है कि अंदर खाने से रुपौली में ये चर्चा है और तेज है कि अगर सीपीआई के उम्मीदवार निर्दलीय जो है वो चुनावी रण में रुपौली से उतरते हैं तो पप्पू यादव का खुले तौर पर समर्थन रहेगा। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने पप्पू यादव के करीबियों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कल तक का इंतज़ार कीजिए, कल दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी पप्पू यादव की तरफ से कि पप्पू यादव करेंगे क्या। तो कल तक का इंतज़ार क्यों? कल तक का इंतज़ार इसलिए कि अगर सीपीआई के उम्मीदवार निर्दलीय पर्चा भरते हैं तो पप्पू यादव का खुले तौर पर समर्थन रहेगा। अब इससे आगे चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, पप्पू यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब इन सब चीज़ों को लेकर समीकरण जो ताज़ा जो नया रुपौली में बनता है वो बनता क्या है। एक तरफ राजपूत समाज से शंकर सिंह है जो कि निर्दलीय है, दूसरी तरफ मंडल समाज से जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल है। पिछली दफ़ा जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था कलाधर मंडल ने, रुपौली से 6000 तकरीबन वोट आए थे, ठीक है। और तीसरी तरफ देखिए तो आरजेडी की तरफ से जो है वो बीमा भारती चुनावी रण में। इस बार बीमा भारती से मेरी ऑफ द बीट बात हुई थी, 2-3 दिन लगातार जो है वो बात हो रही थी हमारी। तो बीमा भारती ने कहा मैंने उनसे ये पूछा इतना वोट कम कैसे आ गया, इतना 27,000 वोट। तो उनका कहना था कि लोग ये सोचते थे कि बीमा भारती का, मैंने यही पूछा था कि रुपौली में भी आपको वोट जो है वो तकरीबन 10,000 वोट आया। पिछली बार आप 2020 में 19,000 जो है वो वोटों से जीती। चलिए वो आंकड़ा भी दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आप वो ग्राफिक्स देख रहे हैं जहाँ पर साल 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो रुपौली में कितने वोट जो है वो बीमा भारती को आए थे और कितना वोट सेकंड रनअप जो थे उस समय लोजपा पार्टी की तरफ से जो शंकर सिंह थे उनको कितना आया था, और जीत का अंतर जो है वो तकरीबन 19,000 समथिंग था। स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का यह है, तो बीमा भारती का साफ तौर पे ये कहना था कि जो रुपौली के लोग हैं उन्हें लगा कि बीमा भारती यानी कि तीर छाप, तो कई लोग इस चक्कर में भी तीर छाप जो है वो मारकर चले आए और उतना समय उन्हें जो उनके मुताबिक कि मिल नहीं पाया कि मैं अच्छे तरीके से कन्वे कर पाऊँ ये मैसेज। तो ये जो है ऑफ द बीट जो बीमा भारती ने हमें कहा। अब क्योंकि राजपूत समाज से हैं, शंकर सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं और ये चंग है, और जेडीयू से कलाधर मंडल जो कि मंडल समाज से आती हैं, बीमा भारती जो कि खुद मंडल समाज से या कहें कि निषाद समाज की उपजाति है, गंगौता समाज से आते हैं, ठीक है। और संभवतः जो कि सीपीआई के उम्मीदवार होंगे वो भी मंडल समाज के, सीपीआई के निर्दलीय उम्मीदवार अगर लड़ते हैं तो वो भी मंडल, क्योंकि इससे पहले जो भी सीपीआई ने उम्मीदवार लड़ा, एक दफ़ा सिंह को लड़ाया था, बाकी ज़्यादातर वक्त मंडल समाजी, क्योंकि ये जो रुपौली विधानसभा है वो मंडल यहाँ पे समाज के लोग जो गंगौता समाज के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। राजपूत समाज से आते हैं शंकर सिंह और इनका भी अच्छा प्रभाव है, और ये कौन कौन से वोट बैंक ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपर कास्ट के वोट लाएंगे, राजपूत समाज का वोट लाएंगे, कुछ भूमिहारों के लाएंगे, कुछ ब्राह्मणों का, ये सब चंक जो है वो जेडीयू का वोट बैंक या कहें कि एनडीए का वोट बैंक है। तो शंकर सिंह के चुनावी रण में उतरने से जो वोट कटेगा वो कटने का जो संभावना है वो दिख रहा है जेडीयू का, ठीक है। और क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं तो ऐसे में यहाँ पर लेसी सिंह की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेसी सिंह जो है कि जमदाहा से विधायक हैं, कई दफ़ा विधायक रही हैं, उस इलाके में की बड़ी नेता के तौर पर पहचान है। हाँ, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री में से खुद राजपूत समाज से आती हैं। तो राजपूत समाज का वोट जेडीयू को मिले, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो लेसी सिंह की होगी। और अगर जेडीयू के उम्मीदवार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो ठीकरा भी लेसी सिंह पर काफ़ी हद तक फूट सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने ही कलाधर मंडल को टिकट जो है वो दिलवाया है, ठीक है। अब चलते हैं बीमा भारती। क्या बीमा भारती का परफॉर्मेंस इस बार खराब रहेगा? जिस तरीके से का परफॉर्मेंस जो है वो लोकसभा चुनाव में रहा। बीमा भारती खुद कहती हैं कि नहीं, ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। उस लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में पूर्णिया में हुए और ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मुझे सबसे बड़ा अंतर ये दिख रहा है रोहित कि इस बार उनके पति जो अवधेश मंडल हैं वो बाहर हैं। जब पूर्णिया में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के तो वो जेल में थे, तो बाहर रहने का भी एक इम्पैक्ट जो है उनका पड़ेगा। कहीं ना कहीं अवधेश मंडल ने जो हमसे अभी बीट बात कही कि कम से कम मंडल समाज जो है वो इधर से उधर नहीं जाने वाला है इस चुनाव में। याद रखिए
हम इस बार चुनाव में बाहर हैं। तो अगर मंडल समाज को, जो कि बीमा भारती का कोर वोटर माना जाता है और साल 2000 से अब तक उनके साथ रुपौली में खड़ा रहा है, अगर अवधेश मंडल इस कोर वोट बैंक को अपने पास रख लेते हैं तो तो एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में बीमा भारती जो है वो आ सकती हैं। और अगर सीपीआई के सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय चुनाव अगर लड़ते हैं और पप्पू यादव का तो सपोर्ट रहेगा ही, तो कहीं ना कहीं रुपौली की जो सियासी जंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा वो 2000-3000 मतों से ही जीतेगा। पिछली बार बीमा भारती करीब 19,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई होगी, जेडीयू के भी तरफ से होगी, आरजेडी के भी तरफ से होगी। और पप्पू यादव वाले जो उम्मीदवार हैं वो कल तक का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो लड़ते हैं। तो ये है अभी तक का अपडेट, और कल देखते हैं कल क्या रुपौली में डेवलपमेंट होता है रोहित, उसके बाद ही आगे एक और वीडियो बनाएंगे। तो देखिए यही पूरी कहानी है। एक तरफ बीमा भारती पर लगातार उनके परिवार के ऊपर जो है पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है, रात के अंधेरे में उनको सिंबल दे दिया गया है। दूसरी तरफ कलाधर मंडल जदयू के प्रत्याशी के तौर पर पहले ही मैदान में कूद चुके हैं। तो पप्पू यादव के पास अब कुछ घंटे हैं जब वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। इंतजार है माले का, ये माले जो है किसको क्या माले का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता रहा है क्या वो चुनावी मैदान में होगा इस बार, और अगर होता है तो पप्पू यादव उनके साथ खड़े हो सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो पप्पू यादव जो है उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हो सकता है, और मकसद यही किसी भी कीमत पर बीमा भारती को चुनाव जीतने से रोका जा सके। तो पूर्णिया के अंदर आने वाली रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का जो रन है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। पप्पू यादव पर सफेद नजर टिकी हुई है। पप्पू यादव क्या फैसला लेते हैं यही सब जानना चाहते हैं, और जो भी अपडेट होगी इस पूरी खबर पर देखेंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।